मुंबई, पुणे और गोवा में कक्स बुल्स कैसे ढूंढें और बुल्स कक्स को कैसे ढूंढें, कैसे मैच मेकिंग की जाए, कैसे सही कक मिले जो कि जेन्युइन हो। कहीं ऐसा ना हो कोई गे हो, वो प्रिटेंड कर रहा हो कि कक है और आपके साथ मजाक कर रहा हो और आप बेवकूफ़ बन जाएं। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि आप कक हैं, आप बुल को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं वो आगे आपको परेशान करे, कोई ब्लैकमेल करे, कहीं ऐसा ना हो। तो ऐसी लाइफस्टाइल चाहते भी सब हैं, अच्छी भी लगती है, लेकिन डरते सिर्फ इस वजह से हैं कि सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी है कि वाइफ नॉट रेडी, कि उनकी वाइफ रेडी नहीं है, वो रेडी हैं लेकिन वाइफ नॉट रेडी। तो वैसे तो अगर हम देखें जेन्युइनली वाइफ का रेडी होना हर हाल में ज़रूरी है। वैसे तो कोई प्रपोज करता है, कोई डिस्पोज करता है, किसी ने प्रपोज किया किसी को, वो डिस्पोज करेगा। लेकिन अब क्योंकि जिन लोगों की वाइफ्स के पहले से ही संबंध रह चुके हैं तो वो तो हो ही चुके हैं, वाइफ वही है, नहीं तो पैदा करके लाए नहीं आप, ना कर सकते हो, तो हो ही चुका है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी तरफ से। लेकिन उसकी तरफ से क्या वो रेडी है, ये बात जरूरी है। इसके लिए उसे रेडी आप कर पाएंगे ये आपके ऊपर है, उसकी मर्जी से होना चाहिए। कोई प्रपोज करता है तो आप प्रपोज कर सकते हो उसको, उसके लिए कभी किसी और ने उसको प्रपोज किया, वो बॉयफ्रेंड बन के काम किया। अब आप चाहते हो कि जब हो ही चुका है तो अब आप तो ना आप भी एंजॉय करो, तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपकी तरफ से। जब वो कर ही चुकी है, सब वही हो चुका है, उसकी मर्जी से ही हो चुका है, आपकी भी मर्जी है, आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ ये चीज सही है, तो अब तो इस चीज को करने में सबकी मर्जी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब इस समय वो करना चाहती है कि नहीं, तो भाई उसके लिए आप उसको प्रपोज करो। ये आपका हेडेक है, आप उसे कैसे मनाओगे और आप उसे मना भी लोगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इजी वीडियो है, बहुत इजीली अपने आप से वो रेडी हो ही जाएगी, क्योंकि हो जाने की भी कुछ एक नियम होते हैं, प्रकृति के कुछ नियम हैं, तो हर हाल में रेडी हो जाएगी। और आप उसको रेडी करने के बाद उसकी मर्जी से जब वो इसके लिए रेडी हो तो फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अकेले भी उसने कर लिया है, अब वो आपके साथ है। कभी कभी आप सोचते हो ऐसा ना करें, कहीं ये गलत तो नहीं, अरे पहले ही कर चुके हो, अब कहाँ गलत होना है। अगर गलत था तो पहले ही था, वो हो चुका, अब उसको जाने दो। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो या तो करो, नहीं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर कोई ऐसे आपकी मैरिज के बाहर के संबंध होंगे, पर आप कर तो चुके हो। अगर नहीं कर चुके हो तो फिर आप ना करो, क्योंकि जब आप कर ही नहीं चुके हो, एक गलत चीज में आप जा रहे हो, क्योंकि अब आपके लिए वो गलत है। लेकिन जब वो आपके लिए सही है, आप उसे मान चुके हो कि भाई ठीक है, अफेयर तो होता ही है, किसी के साथ हो गया, तो अब तो आप मान चुके हो, तो अब वो आपके लिए सही है, आप इस प्रकार के व्यक्ति हो, तो आप ककोलरी करो। तो जो चीज ऑलरेडी हो ही चुकी है उसमें कोई चेंज कभी आना है नहीं, तो अब आपके सामने भी वही चीज होगी जो पहले हो चुकी है। जब वो वर्जिन भी थी, शायद वो ज्यादा यंग भी थी, तब हो चुकी है, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है। अब तो सिर्फ उसकी मर्जी की बात है ना कि वो चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो चाहती है तो आप करो, लेकिन आप सही पार्टनर कहां से ढूंढोगे, तो इसके लिए सही पार्टनर के लिए कोई ऐड नहीं दिए जाते। पहले क्रेगलिस्ट जैसी साइट्स हुआ करती थी, अब ये काम सोशल मीडिया के जरिए होता है। तो सही सोशल मीडिया क्या है, जहां आपको सही कक्स मिले, जहां आप इजीली वेरीफाई कर सको, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गे हो आपके साथ मजाक करे। और अगर आप बुल्स को ढूंढना चाह रहे हो, कोई ऐसा ना हो कि आपको बाद में ब्लैकमेल करे। तो ऐसे कक्स एंड बुल्स को ढूंढने के लिए और अच्छी हॉट वाइफ्स को ढूंढने के लिए, जहां आप जान भी सको कि आप किस तरह की हॉट वाइफ से मिलने जा रहे हो, अगर आप बुल बनना चाह रहे हो या बुल हो, तो इस सूरत में आप कुछ सोशल मीडिया की साइट्स को, एप्स को यूज कर सकते हो, जैसे टेलीग्राम, जैसे रेडिट। तो टेलीग्राम और रेडिट ये दो मेजर साइट्स हैं या एप्स हैं। इनको साइट में या ऐप में, जो साइट में अवेलेबल हो साइट में भी जा सकते हो, टेलीग्राम जैसे ऐप में है ऐप में भी जा सकते हो, और लोग करते कंप्यूटर से भी हैं। तो जो भी आपको अवेलेबल हो, जो आपको ईजी लगे, आप उससे जा सकते हो। उसमें ग्रुप्स होते हैं, रेडिट में भी आप सर्च कर सकते हो और टेलीग्राम में भी आप सर्च कर सकते हो एप्रोप्रिएट कीवर्ड से, कक्स एंड बुल्स, कक ओल्ड, कक ओल्ड्री, ककोल्ड एंड हॉट वाइफ, ऐसे कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो। आपको रेलेवेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन करो। उसमें मेंबर्स मैसेज बीच में रूम में डालते हैं और पर्सनली भी मैसेज करते हैं, अगर परमिशन है तो आप करो, उनसे बात करो, आपको संभवतः सही पार्टनर मिल जाएगा, क्योंकि आप वहां अपनी बिना आइडेंटिटी बताए
उनसे पहले कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर ठीक लगे तो फिर एक फॉर्मल मीटिंग कर सकते हो, जहां की बहुत ही फॉर्मल तरीके से मिलो, जैसे नॉर्मली लोग मिलते हैं। फिर आगे अगर बढ़ना चाहो, ठीक लगे तो आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्विटेशन चाहिए। तो इन्विटेशन देगा कौन? तो उसके लिंक्स भी आपको इन टेलीग्राम और रेडिट के ग्रुप से मिल जाएंगे, क्योंकि वहां लोग ग्रुप्स के लिंक शेयर भी करते हैं। तो वो आपका प्राइमरी सोर्स है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर इस फील्ड में आप आगे एडवांस कर सकते हो, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप थोड़े से बेसिक रूल्स फॉलो करो, जो कि अदर वीडियोस में दिए गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अदर वीडियोस देखो, और आपको हर चीज का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, और बिल्कुल ही प्रॉपर, बिल्कुल ही सेफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वाइफ नॉट रेडी वाली भी प्रॉब्लम है कि वाइफ रेडी नहीं है, तो उसे कैसे प्रपोज करें कि वो डिस्पोज करे, तो उसके भी बिल्कुल इजी एंड डन सॉल्यूशंस हैं कि बस वो डन है इजीली, बहुत खुशी से, बहुत राजी से ये सब चीजें डन होंगी, और सब लोग मिलजुल के इसको करोगे। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि जब आप ऑलरेडी इसमें हो, यानी कि आपकी वाइफ का पहले से ही अफेयर रह चुका है, उसका बॉयफ्रेंड रहा है, फिर आपसे मैरिज हुई है, तो अगर तब आप ककोल बनना चाह रहे हो, तब तो ये कोई बने नहीं हो, आप ऑलरेडी बन चुके हो। ककोल का मीनिंग ही इंग्लिश डिक्शनरी में प्रॉपर मीनिंग, जब मीनिंग ही उसका यही है कि किसी की वाइफ उसको ककोल तब करती है जब वो किसी और के साथ रिलेशन बनाती है। तो आप ही की वाइफ वही वाइफ है, नई पैदा करके नहीं लाए हो, वही है, वो ऑलरेडी बना चुकी है, ज्यादा अच्छे टाइम में बना चुकी है, ज्यादा यंग, ज्यादा वर्जिन टाइम में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके अंदर कोई गिल्ट ना हो, कोई गलत ना हो, वो फालतू की सोशल बातें हैं ऊपर ओढ़ी गई। अब आप कर चुके हो, आप कर लो। लेकिन अगर नहीं रहा है ऐसा, आपकी वाइफ वर्जिन रही है, आगे भी कोई रिलेशन अभी तक नहीं बना है, तो फिर ये आपका विवेक हो सकता है, आप इसमें डिसीजन ले सकते हो कि सही है या गलत, ये आपके पार्ट की बात है। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात, सबसे मेन बात यह है कि वाइफ रेडी है कि नहीं है। नॉट रेडी है तो उसको रेडी करना होगा। आप प्रपोज करो, वो डिस्पोज करेगी, टोटली लीगल भी है, इलीगल इसमें कुछ भी नहीं है। आप बस पब्लिक में कोई ऐसा अश्लील चित्रण ना करो, क्योंकि अश्लील चित्रण पब्लिक में करना वो इलीगल है। मिलना, ककोलरी करना, आपस में करना, जब सब राजी हैं तो दुनिया का कोई कानून आपके ऊपर, कम से कम मुंबई, पुणे और गोवा में अप्लाई नहीं होता कि जो आपको रोक सके ककोलरी करने से। तो आप करो, आराम से करो, पूरे इंडिया में करो, सब जगह एक कानून है, बिल्कुल आराम का कानून है। और आप ऑलरेडी इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हो कि अगर आपकी वाइफ का अफेयर रह ही चुका है, आप नई पैदा करके लाए नहीं हो, ऑलरेडी वही है, तो है के बाद आप छुपाओ, बेवकूफ बनो, अपने आप को धोखा करो, अरे उसका मजा लो, पूरा पूरा एंजॉय करो, तो ये आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, ये एडविजेबल है।